हेलो। इंडियन पॉलिटी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली। इसमें जो है हम आज इस टॉपिक पर 30 एमसीक्यूज बाइलिंगुअल करने जा रहे हैं। तो बाकी की वीडियोस जो मैंने अपलोड की है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आपकी सुविधा के लिए, आप सीक्वेंस वाइज ज़रूर देखें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने संसदीय शासन प्रणाली किस देश से अपनाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में? यूनाइटेड किंगडम से। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के स्रोत है, सोर्सेज है, उनकी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब करें इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर टू, इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव इज? तो जो संसदीय प्रणाली है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें रियल एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है कि द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर टू में रियल एग्जीक्यूटिव था प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वैसे ही क्वेश्चन नंबर थ्री में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का। राइट। क्वेश्चन फोर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू? जो मंत्री परिषद का समूह है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन फाइव, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर ये प्रावधान है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो ये किस जो है आर्टिकल में दिया गया है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके आर्टिकल 75(3) में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन सिक्स, हु इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मंत्री परिषद, इसका हेड कौन होता है, प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन सेवन, विच फीचर इज नॉट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम? तो निम्नलिखित में से कौन जो है ये संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो बाकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर, इनमें आपस में फ्यूजन होना चाहिए यानी समन्वय होना चाहिए। और लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है। तो इनमें जो नहीं है वो है फिक्स टेन्योर। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 9, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ? जो राष्ट्रपति है वो मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट किसकी सलाह पर करता है? किसकी सलाह पर करता है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। क्वेश्चन 10, विच हाउस कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू ए नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसको कौन सा सदन हटा सकता है? तो राइट आंसर, लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद को कौन सा सदन हटा सकता है? लोकसभा। फिर है क्वेश्चन 11, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसे क्या कहा जाता है? कैबिनेट गवर्नमेंट। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 12, इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम? जो भारत में कार्यपालिका का जो गठन है वो किससे होता है? राइट आंसर, लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन 13, विच प्रिंसिपल एंश्योर्स दैट ऑल मिनिस्टर्स सपोर्ट कैबिनेट डिसीजन?
कैबिनेट के निर्णयों का सभी मंत्रियों द्वारा समर्थन किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर आधारित है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमने इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, आप ज़रूर जाकर देखें उसे, ठीक है। फेडरलिज्म पर कल आ जाएगी आपके लिए। सेकुलरिज्म हम प्रियम्बल में कर चुके हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम? जो संसदीय प्रणाली है इसका एक डीमेरिट है, यानी दोष है, कौन सा है इनमें से? ऑप्शन बी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता, इसका डीमेरिट है, ठीक। क्वेश्चन 15, द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, जो राष्ट्रपति है वो किसकी सहायता और सलाह पर कार्य करता है? कौन? प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। फिर है क्वेश्चन 16, विच अमेंडमेंट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? यानी किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया? राइट आंसर, 42nd अमेंडमेंट, 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 में हुआ था। फिर है जो ये अमेंडमेंट्स है इससे इमीडिएट बिल्कुल जो पिछली वीडियो है, जो पिछले कल में आप तक पहुंचा चुका हूं, बेहतरीन वीडियो है, ज़रूर जाकर देखें। अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 50 धुरंधर एमसीक्यूज में पहुंचा चुका हूं, ठीक है, तो ज़रूर जाकर देखें। तो क्वेश्चन 17, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन बिटवीन, यानी संसदीय प्रणाली किसके सहयोग पर आधारित है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधायिका। क्वेश्चन 18, हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राइट आंसर, प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19, विच सिस्टम इज फॉलोड एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल्स इन इंडिया? भारत में जो सेंटर है और जो स्टेट्स है, कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट। ये बिल्कुल भी नहीं है, कौन कौन सी? जिसमें प्रेसिडेंट सर्वो सर्वे सर्वा है, डिक्टेटोरियल तानाशाही नहीं है, मोनार्किकल राजतंत्र ये भी नहीं है। तो कौन सी है इंडिया में? पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन 20, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ, प्रधानमंत्री को किसका विश्वास प्राप्त होना चाहिए? राइट आंसर, लोकसभा। क्वेश्चन 21, व्हाट हैपन्स इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन? अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यानी अविश्वास प्रस्ताव हार जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? राइट आंसर, मस्ट रिजाइन, यानी कि इस्तीफा देना पड़ता है। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट? जो कैबिनेट शासन है इसकी जो एक फीचर है, एसेंशियल फीचर, महत्वपूर्ण विशेषता, वो कौन सी है? राइट आंसर, ऑप्शन बी, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब सामूहिक रूप से वो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन 23, द प्राइम मिनिस्टर इज जनरली द लीडर ऑफ, प्रधानमंत्री जो है सामान्यतः किसका नेता होता है? तो राइट आंसर, ऑप्शन ए, लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन इन लोकसभा, लोकसभा में सबसे बड़े दल का, और साथ ही साथ गठबंधन, कई बार गठबंधन की गवर्नमेंट भी होती है जिसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो 24, विच ऑर्गन कैन क्वेश्चन मिनिस्टर्स डेली, मंत्रियों से प्रतिदिन प्रश्न कौन पूछ सकता है? राइट आंसर, पार्लियामेंट। क्वेश्चन 25, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंश्योर्स, संसदीय प्रणाली सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है? एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, विच शेड्यूल डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से कौन सी अनुसूची यानी कौन सी शेड्यूल जो है वो डील करती है? राइट आंसर, फोर्थ शेड्यूल। तो इसके साथ में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो है, कौन सी? आर्ट, ये शेड्यूल्स हो गई और पार्ट्स की, ये ट्रिक के माध्यम से ये वीडियोज में ये भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। 22 पार्ट्स है, ट्रिक के माध्यम से किस तरह उन्हें लर्न करना है, और साथ ही साथ एक वीडियो शेड्यूल्स पर है जो 12 अनुसूचियाँ हैं, ट्रिक्स के माध्यम से कैसे लर्न करते हैं, तो वो मैं
अपलोड कर चुका हूँ। ज़रूर तभी कह रहा हूँ न्यू व्यूवर्स जो है वो सब्सक्राइब करें, और बाकी जो पुराने व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है, न्यू सब्सक्राइबर है जो वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, और रिलीजियसली जो है इन वीडियोस को फॉलो करें। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट पहुंचा रहा हूं, और साथ ही साथ आर्टिकल्स की वीडियोस 1 to 309 जितने भी आर्टिकल्स है, सब आर्टिकल्स है, सब क्लॉजेज है, वो भी वीडियो पहुंचा चुका हूं, ठीक है। और जहां ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उनको आप सीक्वेंस वाइज ज़रूर देखें। वो मैंने इसलिए जो है टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज इसलिए मैंने अलग अलग बाइफर्केशन किया है, ताकि ढूंढने में कोई आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। सीरियल नंबर डाले होते हैं बाकायदा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है इनमें से? राइट आंसर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे डीपीएसपी है, जुडिशियल रिव्यू है, तो कहाँ से बोरो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, उनकी वीडियो पहुंचा चुका हूँ, वो भी ज़रूर देखें, ठीक है। ज़रूर क्या देखें, डेफिनेटली देखें, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, तो ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। फिर है 28, हु कम्युनिकेट्स कैबिनेट डिसीजन टू द प्रेसिडेंट? कैबिनेट के निर्णय राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। फिर है 29, विच आर्टिकल डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट? यानी कि राष्ट्रपति के प्रति जो है किसके, प्राइम मिनिस्टर के क्या कर्तव्य है, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति, तो वो है आर्टिकल 78 में, राइट। फिर है क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम? तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो बेस्ट और जो सर्वोत्तम जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल। जो लोकसभा है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कैबिनेट, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।